अंतिम धारक की प्रतिज्ञा एपिसोड 2 छाया में पलायन। रात की भयावहता धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें उन धधलते हुए अवशेषों पर पड़ रही थीं जो कभी लोहहृदय संप्रदाय का शांत गांव था। अर्नव दर्द से कराहता हुआ मंदिर के मलबे से मुश्किल से बाहर निकला। उसकी पीठ पर गहरा कट लगा था और शरीर का हर अंग दर्द से चीख रहा था। उसके हाथ में गुरु की युद्ध कुल्हाड़ी का बचा हुआ धातुई कण अभी भी चमक रहा था, जैसे उसमें गुरु की अंतिम ऊर्जा समाई हो। उसने अपने चारों ओर देखा। हर जगह तबाही का मंजर था। जलते हुए घर, बिखरे हुए शव और हवा में घुली राख की तीखी गंध। दूर से उसे छायामुष्टि के योद्धाओं की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जो अब मलबे में जीवंत धातु के बचे हुए टुकड़ों की तलाश कर रहे थे। क्रूरज्वाला के जादूगर अपने क्रूर करतूतों पर हंस रहे थे और विषसर्प के लोग अपनी विषैली गैसों को हवा में फैलाकर सबूत मिटा रहे थे। अर्नव जानता था कि उसे यहां से निकलना होगा। वह हिलने की भी स्थिति में नहीं था, लेकिन उसके गुरु के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जीवंत धातु का रहस्य अभी भी जीवित है। इसे बुराई के हाथों में मत पड़ने देना। संतुलन बनाए रखना। ये शब्द उसे जीने की प्रेरणा दे रहे थे। वह मुश्किल से घसीटता हुआ गांव से बाहर निकलने वाले जंगल की ओर बढ़ा। हर कदम पर दर्द की लहरें उठ रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने गुरु की एक पुरानी शिक्षा याद आई, जब शरीर थक जाए तो मन को रास्ता दिखाओ। उसने अपने मन को एकाग्र किया, अपने आसपास की आवाजों को सुना और अपनी बची हुई ऊर्जा को अपने पैरों में केंद्रित किया। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, उसे एक परिचित बूढ़ा चेहरा दिखा, वृद्धा माया, जो संप्रदाय की सबसे पुरानी वैद्य थीं। वह भी घायल थीं, लेकिन वह कुछ और जीवित बचे लोगों, मुख्य रूप से बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थीं। माया ने अर्नव को देखा और उनकी आंखों में दुख और आशा दोनों झलक उठे। अर्नव, तुम जीवित हो, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में राहत थी। आओ, हमें छिपना होगा। माया ने उसे एक घनी झाड़ियों के पीछे खींच लिया, जहां पहले से ही कुछ डरे हुए बच्चे दुबके हुए थे। उन्होंने अर्नव के घाव को देखा और तुरंत कुछ जंगली पत्तियों से एक लेप बनाकर लगाया। लेप ठंडा था और दर्द को थोड़ा कम कर रहा था। तुमने गुरु को देखा था? माया ने पूछा। उनकी आवाज में कांप थी। अर्नव ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मुझसे कहा, जीवंत धातु को बचाना है, संतुलन बनाए रखना है। माया ने अर्नव का हाथ पकड़ा। देवराज जानते थे कि तुम ही अंतिम धारक होगे अर्नव। तुम ही उस रहस्य को पूरी तरह से समझ सकते हो। वे जानते थे कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति और धैर्य है। अगले कई दिन जंगल में छिपे हुए बीते। अर्नव और माया ने बचे हुए बच्चों की देखभाल की। माया ने अर्नव के घावों का इलाज किया और उसे उन जड़ी बूटियों के बारे में सिखाया जो उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती थीं। अर्नव ने अपने गुरु के अंतिम क्षणों को याद किया और उस धातुई कण को लगातार निहारता रहा। वह महसूस कर रहा था कि कण में एक स्पंदन है, जैसे उसमें कोई जीवन हो। एक रात जब सभी सो रहे थे, अर्नव ने कण को अपनी हथेली में लिया। उसने अपनी बची हुई शक्ति और अपने दुख को उसमें प्रवाहित करने की कोशिश की। अचानक कण गर्म हो उठा और उसकी हथेली में थोड़ा फैलने लगा, जैसे कोई तरल पदार्थ हो। अर्नव हैरान था। यह वही जीवंत धातु थी जिसके बारे में उसके गुरु ने बात की थी। उसने उसे एक छोटे चाकू का आकार देने की कोशिश की और धातु ने उसकी इच्छा का पालन किया। यह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी संप्रदाय के योद्धाओं के हथियार थे, लेकिन यह उसके संकल्प से बनी थी। माया, जो जाग चुकी थीं, ने उसे देखा। यह चमत्कार है अर्नव, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। जीवंत धातु ने तुम्हें चुना है। देवराज का ज्ञान तुम्हारे भीतर है।
अर्नव ने पहली बार अपनी खोई हुई शक्ति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि यह केवल एक धातु नहीं है, बल्कि एक जीवित इकाई है जो उसके विचारों और भावनाओं से प्रभावित होती है। उसे याद आया कि उसके गुरु अक्सर कहते थे कि जीवंत धातु का वास्तविक रहस्य उसे ढालने में नहीं, बल्कि उसके साथ एक होने में है। अब अर्नव के पास सिर्फ अपने गुरु के शब्द नहीं थे, बल्कि उनके ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा भी था जो उसके साथ था। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह इस रहस्य को समझेगा, इसे बुराई के हाथों में नहीं पड़ने देगा और एक दिन अपने संप्रदाय का सम्मान वापस लाएगा। जंगल की गहरी छाया में अर्नव ने अपने नए सफर की शुरुआत की। एक ऐसी यात्रा जो उसे अपने और जीवंत धातु के गहरे रहस्यों को समझने की ओर ले जाएगी। अर्नव अब जीवंत धातु के साथ अपना संबंध कैसे विकसित करेगा? क्या वह अपने दुश्मनों की पहुंच से दूर रह पाएगा?